दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न 5 के तीसरा को हल कर रहे हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, यह क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो देखिए कह रहा है बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा घात rx बराबर 0 है। मतलब क्वेश्चन यह कह रहा है कि ये px, gx, qx, rx का ऐसा उदाहरण देना है कि ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है, ठीक है। और कह रहा है कि घात rx बराबर 0, मतलब ये पहले भी हम बता चुके हैं कि इसको भाज कहते हैं। ये भाग का नियम है, रूल है। तो बीच वाला को भाज कहते हैं, आगे वाला को भाजक कहते हैं, ये पीछे वाला को भागफल और इसको शेषफल। भाज को px से सूचित करते हैं, भाजक को gx से, भागफल को qx से और शेषफल को हम rx से सूचित करते हैं, ठीक है। अब ये हमको इसमें घात rx इक्वल टू 0 दिखा देना है। मतलब कि यहाँ पर जो ये है शेषफल, ठीक है ना, ये शेषफल को 0 दिखा देना है। उसका घात हमेशा चर का देखते हैं, अचर का नहीं। ये जो भी इससे पहले 1 और 2 क्वेश्चन बताए हैं तो उसमें भी जाकर देख लीजिएगा कि चर वाला को घात हमको 0 दिखाना है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ क्या रखे, ठीक है, कि ये हमारा इसका घात 0 हो जाए। साथ में इसमें ये भी कह रहा है कि रखने के बाद विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करने के लिए बचपन में जो भाग को चेक करने का नियम पढ़े हैं वही तो है। तो भाज बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। तो हमको यहाँ सबसे पहले ये जानना है कि यहाँ क्या रखे। तो यहाँ अपने से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। पहले एक ऐसे बना रहे हैं, कुछ भी मानकर फिर आपका आंसर वाला बनाएंगे। मतलब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ भी रखें तो ये 0 दिखाना है, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले देखिए भाज मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना भाज। अगर हम भाज को ये मान लेते हैं, भाज बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी मान सकते हैं। पहले एक तो बना रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको चेक भी करें इतना। अब भाज ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या से हम भाग दे दें कि यहाँ भी अब सोचना है कि हमारा शेषफल ये rx जो कर रहा है इसका घात 0 हो जाए। मतलब नीचे वाला कुछ न बचे, जैसे मैं पहले बना रहे हैं तब समझ में आएगा। ये देखिए भाजक, आगे वाला को भाजक कहते हैं। तो भाजक मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, ठीक है, इतना। अब इसको भाग दे रहे हैं। यहाँ देखिए x में एक्स स्क्वायर प्लस 2 से यहाँ पर भाग दे रहे हैं ये चीज़ यहाँ। तो देखिए अब ये सिंपल भाग हो गया। अब x में क्या से हम गुणा करें कि एक्स स्क्वायर है। भाग देने का यही ना रूल है कि एक वाला को पहले घटाते हैं, जितना ऊपर रहता है उतना नीचे लाते हैं, ठीक है। तो x में क्या से गुणा करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाए। तो x में 1 से गुणा कर देंगे। तो x में करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, ये एक्स स्क्वायर। अब क्या नियम होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। प्लस है तो यहाँ माइनस। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये कट गया, नीचे आया 2, ठीक है। अब देखिए यही हमारा यही दोनों हो जाएगा कि मतलब कि भाज इतना हो जाएगा, भाजक एक्स हो जाएगा। अब ये कैसे, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, चर कुछ नहीं है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर किसी नंबर में 1 छिपा रहता है। एक फार्मूला हम जानते भी है, x के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये या x है तो x या a के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस 1 के जगह पर हम x के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं। तो ये देखिए 2x के पावर 0, ठीक है, इतना। तो यही तो पूछ रहा था कि क्या हम उदाहरण दे कि घात 0 आ जाए। तो देखिए ये 0 आ गया। तो हम ये टोटल नहीं लिखेंगे, इसको जब हम लिखेंगे तो बस केवल 2 ही तक लिख देंगे, वो एग्जामिनर समझ जाएगा। ये सब आपको नहीं लिखना है इतना, ये तो समझाने के लिए बता दिए हैं। तो वही इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये वही कह रहा है कि rx का घात
इसका घात पूछ रहा था कि इसका घात 0 हो जाए। तो देखिए खाली नंबर ला देंगे तो हम जानते हैं किसी भी नंबर में एक छिपा रहता है और एक का फार्मूला होता है x के पावर 0, ठीक है। तो यहाँ x के पावर 0, तो देखिए यहाँ rx का घात चर वाला को अचर को न देखिएगा, चर का घात 0 आ गया। तो यही दो एग्जाम्पल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो इसका टोटल हम लिख सकते हैं ऐसे। ये देखिए सबसे पहले ये बीच वाला को px कहते हैं, मतलब भाज को px कहते हैं पहले। तो x बराबर हो जाएगा x² + 2, ठीक है। भाजक मतलब gx कहते हैं इसको, तो gx देखिए gx = हो जाएगा x, ठीक है। इसको qx कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए qx है तो इसको हम qx कहते हैं, तो qx = x हो जाएगा। और नीचे वाला को हम rx कहते हैं, तो rx = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको पहले चेक करते हैं, ठीक है, कि ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है कि नहीं। तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाज, तो भाज कितना दिया है, तो भाज हमारा कितना है, इतना है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं भाज के जगह, यहाँ एक बार और लिख रहे हैं, भाज बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये चीज़ अब भाज दिया है, देखिए भाज हमारा कितना माने हैं, इतना मान लिए हैं। तो x² + 2 बराबर भाजक, देखिए भाजक कितना है, भाजक x है, यहाँ x। भागफल कितना आया है, भागफल देखिए x आया है तो x। शेषफल कितना आया है, 2 आया है, देखिए 2। इसको लिखेंगे नहीं, बस ये समझाने के लिए इतना किया है। ये भी मत लिखिएगा एग्जाम में, ये भी समझाने के लिए बोले हैं। तो x² यहाँ हो जाएगा +2 अब बराबर x में गुणा करेंगे तो x² + 2। ये वाला इक्वल आ गया। तो हमारा विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको बस ये समझाए हैं कि ये ऐसा क्वेश्चन रटना नहीं है, कुछ भी आंसर दे सकता है, ठीक है ना। अब एक जो आपका पीछे बुक में आंसर दिया है उसको बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर। तब यहीं पर तो कह रहा है कि हम यहाँ पर क्या माने, सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या माने, तो बुक वाला देखिए। अब इस क्वेश्चन में एक बार एग्जामिनर चाहे कोई, ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि बुक ही वाला आंसर देना, हम तो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ 2, 3 कुछ भी मान सकते हैं। तो वही अब बुक में क्या माना है, तो बुक में भाज ये माना है, देखिए बुक वाला। तो माना भाज, बुक में भाज हमारा माना है x⁻⁴, ठीक है, + 2x² - x + 2, ठीक है, इतना माना है। और भाजक तो भाजक कितना माना था, x² - 1। अब इस चीज़ को इससे भाग दे देंगे तो यहाँ देखिए भाग दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे x² - 1 x³ + 2x² - x + 2, ये चीज़। देखिए अब x² में क्या से हम गुणा करें, ठीक है, कि x के पावर q हो जाए। जो यहाँ रहता है वही हमको नीचे लाना रहता है, यही नियम है, यही रूल है सारे के सारे में। कभी भी ऐसा डिवाइड आएगा तो एक ही नियम कि जो यहाँ रहता है आगे वाला में क्या गुणा करें कि उतना ही आ जाए, ठीक है। पीछे वाला कटता है तो ठीक है ना, तो अगले स्टेप में कटाया जाता है। तो देखिए इसमें हम 1 से गुणा कर दे रहे हैं। अब x के पावर 2 है, एगो और x है, ठीक है ना। तो बेस बराबर रहता है तो पावर जुट जाता है ना। तो 2 गो x² यहाँ है, एगो और x² में x में करेंगे तो x के पावर q हो जाएगा। और वही जो यहाँ ऊपर रहता है x के पावर q है, तो नीचे भी x के पावर q लाना रहता है। तो वही सोच कर यहाँ डिवाइड करते हैं। अब x को दोनों में किया जाता है, ठीक है ना। कुछ भी है तो दोनों में, एक में नहीं करते हैं। तो x² में x में किए तो x³ और -1 में x में करेंगे तो -x।
अब क्या होता है, चिन्ह को चेंज कर देते हैं यहाँ। तो जो यहाँ प्लस होता है माइनस होता है, जो माइनस है प्लस कर देते हैं। ये देखिए एक्स के पावर क्यू प्लस में है, माइनस एक्स के पावर क्यू है, तो ये कट जाएगा। 2x² एक्स स्क्वायर केवल एगो है, एक जात के है, तो बस लिख देंगे 2x²। अब यहाँ देखिए एक्स यहाँ प्लस में है, एक्स माइनस में है, तो प्लस माइनस यहाँ भी ये कट जाएगा, +2। अब अगला स्टेप में फिर करें, इसमें क्या से गुणा करें कि इसको कटाना रहता है आगे वाला को, तो 2x² लाना है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2x² आ जाएगा। प्लस से चिन्ह भी देखेंगे, जो यहाँ रहता है वही चिन्ह लाते हैं। अगर माइनस यहाँ रहता है तो माइनस के बारे में सोचते हैं, तभी ना आगे नीचे प्लस हो जाता है, प्लस माइनस कटता है, तो जो प्लस है तो प्लस से सोचेंगे, इसलिए 2 से गुणा कर रहे हैं। 2 में x² में करेंगे तो 2x², फिर -1 में या फिर 2 में, दोनों के साथ होता है तो -2। अब चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। तो देखिए ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ये 2x² प्लस में -2x² तो प्लस माइनस कैंसिल, 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी चर का घात 0 आ गया, ठीक है ना, मतलब ये 4 है तो 4 में 1 छुपा रहता है। अब हम जानते हैं 4x के पावर 0, यहाँ जानते हैं कि x के पावर 0 = 1 होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ से ये बस नंबर मिल गया तो यहाँ चर का घात 0 हो जाता है। अब ये दिखाना नहीं रहता है ऐसे, वो एग्जामिनर लोग समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर मिल गया, यही ना है 4, देखिए गुणे x के पावर 0, हम जानते हैं x के पावर 0 बराबर 1 होता है, तो 4 में 1 यहाँ छुपा है, ठीक है। अब इसके 1 के जगह पर इतना रख दिए तो वही तो हो गया, चर के घात कितना हो गया, 0 हो गया। तो यही दिखाना था हमारा, ठीक है। तो आंसर लिख देंगे यहाँ से px। तो देखिए px क्या है, तो बीच वाला को px कहते हैं, तो px बराबर लिख देंगे x³ + 2x² - x + 2, ठीक है। आगे इसको हम gx कहते हैं, gx, तो gx कितना है, तो gx बराबर हो जाएगा x² - 1, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हम qx कहते हैं, तो qx = x + 2, ठीक है, ये 2 है। एक नीचे क्या है rx, तो देखिए rx कितना हो जाएगा, rx = 4। अब इसमें एक और क्वेश्चन था, कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पर कि यह कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है, मतलब कि भाग को चेक करके देखेंगे कि उतना आ रहा है कि नहीं। तो भाग को चेक करने का तरीका क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस पर आ जाएगा तो बोलेंगे संतुष्ट करता है, और नहीं आएगा तो नहीं। तो यहाँ देखिए चेक करने का तरीका ये लिख रहे हैं यहाँ पर, ये तो लिख देंगे, एक बार लिख भी सकते हैं यहाँ पर, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, इतना। अगर इस पर संतुष्ट करेगा तो ही ये आंसर होगा, ना तो नहीं, ठीक है। तो देखते हैं संतुष्ट करता है कि नहीं। तो भाज कितना है, तो देखिए ये px को भाज कहते हैं, ये वाला बीच वाला को, तो यहाँ लिख रहे हैं x³ + 2x² - x + 2, इतना। भाजक क्या है, तो भाजक हमारा क्या माने थे, तो जिस gx को भाजक कहते हैं तो x² - 1, इतना। फिर भागफल, तो भागफल क्या है, qx को भागफल कहते हैं, आगे भी बताए हैं, तो x + 2, इतना। अब प्लस शेषफल कितना है, 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस x² - 1 में ये सबसे गुणा कर रहे हैं, यहाँ गुणा करके ये बता दे रहे हैं बड़ा सा, तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए x² - 1 में, ठीक है, x + 2 से, इतना से हम गुणा कर रहे हैं यहाँ। तो गुणा करने का क्या नियम होता है, एक को लेकर ये टोटल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए x² को लिख कर फिर x + 2, फिर यहाँ जो चिन्ह होता है इसको लिख कर फिर ये टोटल लिखते हैं, तो -1 को लिख कर
यहाँ x प्लस 2 लिखेंगे। और देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ये एक्सपोनेंट एंड पावर का फॉर्मूला है, जैसे a के पावर n गुणे a के पावर m। यहाँ पर देखिए बेस बेस बराबर होता है तब पावर पावर जुड़ जाता है, मतलब आधार आधार बराबर होता है तब पावर जुड़ जाता है, घात जुड़ जाता है। तो a के पावर n प्लस m, ठीक है ना। ये तो वही तो देखिए बेस बेस बराबर है तो इस पर पावर 2 है, इस पर 1 है तो 3 हो गया ना। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी समझ लीजिए कि 2 को एक्स स्क्वायर है, एगो और एक से करें तो एक्स के पावर 3, एक्स स्क्वायर में 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, माइनस 1 में एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस 1 में इस प्लस 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो गया। तो गुणा किए तो इतना आ गया, ठीक है यहाँ पर। तो इसी को हम लिख दे रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। तो अगर ऐसे नहीं समझ आया तो एक को लेकर दोनों के साथ, एक को लेकर दोनों के साथ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी कर दे रहे हैं, इस एक्स स्क्वायर में एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स के पावर क्यू, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर में फिर 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर, माइनस 1 में एक एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स, -1 में 2 में गुणा करेंगे तो -2, ये प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए यहाँ हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, एक्स के पावर क्यू प्लस 2x स्क्वायर, ये -x और प्लस 2। तो देखिए इधर भी ये बराबर है, ये वाला चीज़ है ये वाला चीज़ बराबर है। जब दोनों ये चीज़ है ये चीज़ बराबर आता है तो बोल देंगे कि हमारा ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो वही बोले क्वेश्चन को इसमें रटिएगा जन, आप कुछ भी कर बना सकते हैं, बस करने के बाद चेक कर लीजिएगा कि संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।